कई साल पहले की बात है जब आर्यन एक पुरस्कार और खामोश पहाड़ी इलाके में आकर बस गया। ये जगह जंगलात, धुंध और खामोशी में लिपटी हुई थी। आर्यन जो एक तन्हाई पसंद, खामोश तबा नौजवान था, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया था। उसके बारे में किसी को कुछ पता न था सिवाय उसके कि कुछ अरसा पहले वो अपनी मंगेतर को एक हादसे में खो चुका था। शहर से जरा दूर जंगल के किनारे एक पुराना सा घर कराए पर लेकर वो वहां अकेला रहने लगा। वहीं उसने पहली बार उसे देखा मेहर को। बारिश हो रही थी और वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी, सफेद लिबास में, नंगे पांव, हाथ में पुरानी सी किताब थामे। आप ठीक हैं? आर्यन ने आहिस्ता से पूछा। महर ने आहिस्ता सिर उठाया। इसकी आंखों में अजीब उदासी और खामोशी थी। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा था वो वापस आएगा, और फिर धुंध में गायब हो गई। सफेद लिबास वाली लड़की। अगले दिन आर्यन उसी दरख्त के पास गया। हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की फिर वहीं खड़ी थी। ये मामूल बन गया। रोज शाम को वो दरख्त के पास आती, वो बातें करते, हंसते, खामोशियां बांटते। आर्यन को महर की बातों में एक गहरा दर्द महसूस होने लगा। मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी, महर ने एक दिन कहा। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, मगर वो कभी न आया। वक्त के साथ आर्यन को महसूस हुआ कि वो मेहर से मोहब्बत करने लगा है। उसकी तन्हाई, उसका दुख, सब कुछ दिल में उतर गया। एक शाम आर्यन ने उसका हाथ थामा, मगर वो बर्फ जैसा ठंडा था। तुम मुझसे मोहब्बत न करो, मेहर ने घबरा कर कहा। ये मुमकिन नहीं। इस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसने इलाके के पुराने अखबारात और रिकॉर्ड्स को खंगाला। एक पुरानी खबर मिली। एक जवान लड़की जंगल के करीब गायब हो गई। उसका नाम मेहर था। आखिरी बार उसे दरख्त के नीचे देखा गया था। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। तस्वीर देखकर आर्यन को झटका लगा। ये वही महर थी, वो लड़की जिससे वो रोज मिलता था, बरसों पहले गायब हो चुकी थी। इस रात वो फिर दरख्त के पास गया। क्या तुम भूत हो? उसने पूछा। महर ने खामोशी से कहा, नहीं जानती मैं क्या हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मैं वहीं रुक गई हूँ, इस लम्हे में जिस दिन वो वादा तोड़ गया। कौन था वो? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम थे, वो बोली। आर्यन दम बखुद रह गया। मैं? लेकिन मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। किसी और जिंदगी में, किसी और वक्त में तुम ही थे आर्यन। महर ने बताया कि किसी जिंदगी में वो दोनों बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। मगर जिस दिन महर ने इंतजार किया, आर्यन नहीं आया, और उसके बाद बस सन्नाटा। जब तक तुम वापस ना आओ मैं आजाद नहीं हो सकती। आर्यन का दिमाग घूम गया, मगर ख्वाब, एहसास और महर की आंखों का दर्द सब कुछ सच साबित कर रहे थे। कार्टिज की एक पुरानी अलमारी से आर्यन को एक स्याह रंग की डायरी मिली। इस पर सिर्फ AI लिखा था। वो लिखाई आर्यन को जानी पहचानी महसूस हुई। डायरी खोली तो इसमें एक अधूरी कहानी थी, महर की कहानी। इसकी मोहब्बत, मुलाकातें और भागने का मंसूबा। आखिर में एक नोट था। महर, मैं डर गया। तेरे बाप ने कहा कि अगर मैं तुमसे मिला तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने मोहब्बत की मगर हिम्मत न कर सका। मुझे माफ कर देना। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो वाकई वही आर्यन था जिसने कभी मेहर को तन्हा छोड़ा था। आर्यन ने एक बुजुर्ग से राब्ता किया जो पुराने वक्तों को जानता था। उसने एक जंग आलूद बॉक्स दिया जो दरख्त के पास जमीन में दबा मिला था। डिब्बे में एक पुराना खत था। खत मेहर के नाम था। मेरी प्यारी महर, मैं वापस नहीं आ सका। मैं बुज़दिल था, मगर मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। तुम्हारा आर्यन। आर्यन ने वो खत मेहर को दिया। महर ने खामोशी से पढ़ा, फिर मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बरसों का सुकून था। बस मुझे यही जानना था कि तुमने वाकई मोहब्बत की थी। अब मैं जा सकती हूँ। दरख्त के नीचे हवा रुक गई। महर के गर्द रोशनी सी फैलने लगी। आर्यन ने घबरा कर कहा, न जाओ, अब जब मैं तुम्हें पा चुका हूँ। महर ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। हम दोबारा मिलेंगे, किसी और वक्त, किसी और दुनिया में। और वो धुंध में गायब हो गई। कई साल गुजर गए। आर्यन ने वो इलाका कभी नहीं छोड़ा। वो रोज इसी दरख्त के पास बैठता, महर की याद में गम। फिर एक दिन दरवाजा खुला। मैं नई आई हूँ पास वाले कॉटेज में। मेरा नाम मेहर है, एक लड़की ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मुस्कुराहट, वही जानी पहचानी कहानी दोबारा शुरू हो चुकी थी।